अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली काठियावाड़ी टच में खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए गोभी आलू की ऐसी सब्ज़ी लाई हूँ जो मेरी बहुत फेवरेट है और आप पूरी रेसिपी देखिएगा कि इस रेसिपी को मैंने किस तरह से काठियावाड़ी टच दिया है। और ये बहुत बेहतरीन सब्ज़ी है। ये देखने में इतनी लजीज लगती है कि हम खाए बगैर नहीं रह सकते हैं। हर रेसिपी में आपको काठियावाड़ी टच मिलेगा। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। हमारे पास यहाँ पर गोभी है 350 ग्राम, 350 ग्राम वज़न है। एक बड़ा वाला आलू था जिसको मैंने लंबे लंबे फ्रेंच फ्राइज़ की सूरत में काट लिए। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर है जिसको बीच में से आधा खड़ा काट लिया है मैंने। 2 टेबल स्पून धनिया है, तेजपत्ती का 1 टुकड़ा है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 10 से 12 लहसुन के जुए, 1 तज की टुकड़ी है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे और 1 हरी मिर्च है, 1 लाल मिर्च है मेरे पास। हाफ़ टी स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, हल्दी हाफ़ टी स्पून है, 1 स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है और पिसे हुए धाने 1 टीस्पून है हमारे पास। और ढेर सारा तेल है, घबराइएगा नहीं, ये हम बाद में निकाल लेंगे। तो तेल यहाँ पर गरम हो चुका है मेरे पास और इसमें हम पहले गोभी को फ्राई करेंगे। तेल गरम कर लीजिएगा, मेरा थोड़ा सा कम गरम हुआ था लेकिन इसको तेज़ आंच के ऊपर गरम इसको फ्राई करनी है हमने। ये स्टेज पर आ गई है और ये गोभी हमारी इतनी फ्राई होगी कि फ्राई होने में ही गोभी हमारी पूरी बन जाएगी। गोभी फ्राई हो चुकी थी, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसको हम एक थाल में निकाल के रख देंगे और ये देखने में ही लजीज लगती है और खाने में इससे भी ज़्यादा लजीज है। हाँ, थोड़ी सी ऑयली है तो ये मैं कम कम कभी कभी खा लीजिएगा आप, लेकिन ये बहुत शानदार है। अब इसी तेल के अंदर हम आलू भी फ्राई कर लेंगे और आलू भी पूरे डन करके हम निकालेंगे। और आप कहाँ से देख रहे हैं लाजमी बताया करें, अपना फीडबैक दिया करें आप। आलू भी हमारे ऑलमोस्ट होने वाले हैं और ये यहाँ पर आलू भी कंप्लीट हो चुके हैं। हम आलू भी निकाल लेंगे, उसी थाल के अंदर हम आलू भी निकाल लेंगे अपने। देखते ही खाने का दिल चाह रहा है ना आपका। मैं भी जब बनाती हूँ मेरा दिल होता है जब जल्दी से बने और पूरी पराठे के साथ ये सब्ज़ी खाई जाए। अब ये तेल को हम निकाल लेंगे। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना तेल हम रहने देंगे। अब इसी तेल के अंदर हम चूल्हा ऑन कर दिया है मैंने, आंच को स्लो रखी है। अब हम टमाटर अपने इस तरह से डाल देंगे। कभी कभी चीटिंग चलती है और ये इतनी लजीज है पराठों के साथ, तो बहुत ही लजीज लगती है। लहसुन भी डाल देंगे हम इसमें, टमाटर, हरी मिर्च, तज का टुकड़ा, वो तेज पत्ते, ज़ीरा और नमक भी हम इस वक्त डाल देंगे और मसाले दूसरे नहीं शामिल करेंगे। सिर्फ इस वक्त नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी हम शामिल कर देंगे। सारी सब्ज़ी का नमक मैंने एक साथ डाल दिया है और इसको हम कवर कर देंगे जब तक हमारे टमाटर नरम हो जाते हैं और छिलका ऊपर आ जाए। यहाँ पर छिलका हमारा ऊपर आ गया है, छिलकों को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पर टमाटर के। और आँच स्लो है, मैंने स्लो रहने दी थी। अगर आप बंद करके ये काम कर सकते हैं तो आप बंद करके कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर धीमी आँच मेरी ऑन थी। अब यहाँ पर हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे। आप ये चूल्हा बंद करके भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैशर से मैश कर लूँगी मैं। ये टमाटर हमारे बिल्कुल पीस चुके हैं। अब इसमें मसाला, गरम मसाले को छोड़कर सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई अच्छी से कर लेंगे हम। और थोड़ा सा पानी इसमें 1/4 कप जितना डालना है हमने इसमें। और धनिया भी, आधा धनिया इस वक्त मैंने इसमें शामिल किया है ताकि एक धनिया की भी अच्छी सी खुशबू इसमें बैठ जाए। और इसकी भुनाई हो रही है हमारी और इसमें मैं 1/4 कप जितना पानी मैं डालूंगी ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए हमारी। और यहाँ पर ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इस स्टेज पर गोभी और आलू डाल देंगे। अगर आपकी डन नहीं हुई हो तो आप इसको थोड़ी देर कवर करके गोभी आलू को गला लीजिएगा। मेरी पूरे डन हो चुके थे तो बस मैं इसको थोड़ी देर भून लूँगी मसाले के साथ अच्छी तरह से कि
मसाला हमारी गोभी और आलू में अच्छी तरह से रच बस जाए, अब इसकी स्टेज पर मैं गरम मसाला शामिल करूँगी, धनिया शामिल कर दिया है। अब इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मेरी यहाँ पर गोभी और आलू तक पहले फ्राई में ही पूरे गल चुके थे और गोभी थोड़ी-थोड़ी सी क्रिस्पी अच्छी लगती है। अगर हम बहुत ज़्यादा गलाएँगे तो ये गोभी पूरी हमारी बिखर जाएगी, पूरे फूल नज़र नहीं आएँगे गोभी के। और ये डिश आउट करके दिखाती हूँ, चूल्हा बंद कर दिया है मैंने और देखें ये दिखने से ही कितनी शानदार लगती है। आप लोग बनाइएगा और बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी है। मेरी फ़ेवरेट है, मेरा देखकर ही इसको खाने का दिल चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।